Hello, friends. All the school principals of CBSE affiliated schools, those who were suffering because of having more than 40 number of students in any class, and because of which they were being forced to go for section increase on सरस पोर्टल, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीबीएसई ने ये मोर देन 40 वाला जो इशू है उसको रिजॉल्व कर दिया है। कल ही सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें उन्होंने 3 सेशंस इंक्लूडिंग करंट सेशन, ये जो चल रहा है 2023-24, इसके अलावा 24-25 और 25-26 3 सेशंस के लिए रिलैक्सेशन दे दी है कि आप 40 से बढ़ाकर 45 तक नंबर ओएसिस पोर्टल पर सभी स्टूडेंट्स का इन एनी सेक्शन शो कर सकते हैं। मगर इस रिलैक्सेशन के साथ एक बहुत बड़ा कैच है, जो आप अगर नहीं पकड़ पाए और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर पाए तो हो सकता है फ्यूचर में आपको बहुत परेशानी हो। तो वो कैच क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ अप टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि कल को आप किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको वो सर्कुलर एक्सप्लेन करना ही बहुत जरूरी है। लेट मी टेक यू टू दैट सर्कुलर। सो क्लियरली एज यू कैन सी, this circular has been issued on 2nd of August, and it has been addressed to all the principals of CBSE affiliated schools. Subject is realignment of per section student strength to 40 per section over the next 3 years. That is session 23-24, 24-25 and 25-26. It includes the current session 23-24 also. सो आइडियली इसको बोलना चाहिए था ओवर द नेक्स्ट 2 years, क्योंकि करंट सेशन भी इंक्लूड किया है, मगर सीबीएसई ने 3 years लिखा है। चलो, नो इश्यूज। अभी दे आर गिविंग रेफरेंस टू क्लॉज 4.8 ऑफ चैप्टर ऑफ द एफिलिएशन बायलॉज 2018, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है द ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शैल बी 40 इन ईच सेक्शन। अवेलेबिलिटी ऑफ 1 square meter of built up floor area per child in the classrooms is an absolute necessity in the school. तो सीबीएसई यहां ये क्लियर करना चाह रहा है कि ऑप्टिमम नंबर जो उन्होंने बोला था 40 का मतलब है मैक्सिमम नंबर भी 40 ही रखना है। पहले ये कंफ्यूजन थी थोड़ी सी कि ऑप्टिमम नंबर अगर 40 है तो क्या हम उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि पहले सीबीएसई रिलैक्स कर देता था। मगर अभी इस सर्कुलर के थ्रू उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनका ऑप्टिमम 40 का मतलब मैक्सिमम 40 है। तो मैक्सिमम 40 से ऊपर दे वांट टू से कि एज पर एफिलिएशन बायलॉज आपको ऑलरेडी नहीं जाना था। मगर बहुत से स्कूल्स 41, 42, 43, 44 अप टू 45 भी स्टूडेंट स्ट्रेंथ उन्होंने इस बार शो की बहुत सी क्लासेस में, बिलो 9th ऑल्सो, अबव 9th ऑल्सो, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस गए थे। बिकॉज ओएसिस पोर्टल पे मोर देन 40 स्टूडेंट्स को इन अ सेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तो अगर सपोज किसी के 3 सेक्शंस हैं तो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ सीबीएसई के हिसाब से बनती थी 120, मगर अगर किसी स्कूल के 122 स्टूडेंट्स भी थे तो वो 3 की बजाय 4 सेक्शंस बनाने के लिए मजबूर थे, बिकॉज उनको 3 सेक्शंस में 122 स्टूडेंट्स अलाउ नहीं किए जा रहे थे। तो अब इस रिलैक्सेशन के बाद वो कम से कम इस सेशन में और आने वाले 2 सेशंस में अप टू 45 स्टूडेंट्स पर सेक्शन शो कर पाएंगे, राइट। मगर जैसे मैंने बोला, कैच है इसमें। कैच बताता हूं आपको क्या है, पहले देख ले सीबीएसई और क्या कह रही है। In 2019, all the schools were reminded to ensure the clause of 4.8 of affiliation bylaws is fulfilled। हुआ था ऐसा 2019 में भी, सीबीएसई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी पहले 40 की, मगर बहुत से स्कूल ने तब भी रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि वो पहले से अवेयर नहीं थे तो उन्हें ये कंडीशन अभी इम्पोज ना की जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए। तो सीबीएसई ने उस पर्टिकुलर सेशन के लिए सबसे पहले 45 स्टूडेंट्स अलाउ कर दिए थे, वो भी 9th to 12th क्लासेस में। और सीबीएसई की मंशा यही थी कि एक सेशन में हम लोग रिलैक्सेशन दे देंगे, आगे से स्कूल्स खुद ही अमेंड कर लेंगे, सुधर जाएंगे, 40 पर स्टूडेंट्स पे नंबर ले आएंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। उस 1 year या 1 सेशन वाली रिलैक्सेशन को
फॉरएवर रिलैक्सेशन समझ लिया गया, जिसकी वजह से स्कूल्स आगे भी 45 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिट करते रहे इन वन सेक्शन, और उसके मल्टीपल्स इन नंबर ऑफ सेक्शन, जिसकी वजह से सीबीएसई को ये स्टेप एक बार फिर से लेना पड़ा। अभी सीबीएसई को बहुत से स्कूल्स ने कोविड का हवाला देके भी लेटर्स लिखे कि कोविड टाइम पे हमारे बहुत से बच्चे चले गए थे स्कूल छोड़ के, अपने पेरेंट्स वगैरह होम टाउन चले गए थे, जिसकी वजह से स्कूल्स की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई थी, तो हमने और बच्चों के एडमिशन्स लिया। अब उसके बाद वो बच्चे जो वापस आ गए, जो हमारे ही स्कूल्स के बच्चे थे, तो मजबूरी में हमें उन्हें भी एडमिट करना पड़ा। इस वजह से हमारा नंबर 45 तक गया है। तो हमें कीपिंग कोविड टाइम इन माइंड रिलैक्स किया जाए। तो ये सारा जो पैराग्राफ है, इसमें सीबीएसई ने वही डिस्कशन किया है कि स्कूल्स की प्रॉब्लम्स जो थी उसको उन्होंने समझा है, और समझने के बाद नाउ दैट द सिचुएशन इज नॉर्मलाइज्ड, देयर इज अ नीड टू रीअलाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये 2-3 साल सीबीएसई ने अपनी तरफ से रिलैक्सेशन कोविड को ध्यान में रख के ही दी थी, फिर भी अभी भी स्कूल्स जो हैं वो कोविड का ही रीजन दे रहे हैं, इसलिए सीबीएसई ने रिलैक्सेशन को 3 सेशंस के लिए और बढ़ा दिया है। The as per the above provisions of Education Bylaws 2018 to ensure the quality education in school, reference of circular number CEPS Coord 2023 dated 24/7/23, अभी 24 जुलाई को ही रिसेंट जो सर्कुलर सीबीएसई ने अपडेट किया था, जिसमें सीबीएसई ने सेक्शन इंक्रीज के बारे में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन की बात की थी, उसका हवाला देते हुए सीबीएसई कह रही है restriction of number of students per section to 40 and 45 in classes 9 to +1 and 10th and 12th respectively for direct admissions is mentioned। इस सर्कुलर में पहले ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर डाल चुका हूं। सीबीएसई ने बिलो 9th यानी कि अप टू 8th क्लासेस में बोल दिया था कि 40 तक ही बच्चे होने चाहिए आपके, और 9th to 12th के डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ अगर कोई केसेस हैं उस केस में आप 45 तक बच्चे ले सकते हो। तो बेसिकली ये 10th और 12th के लिए रिलैक्सेशन थी। 9th में अगर पिछले साल 45 थे, +1 में पिछले साल 45 थे, तो भी इस बार 10th और 12th में 45 चल जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन केसेस आते हैं, आपके अपने बच्चे 40 हों और 5 आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हो, तो भी 45 10th और 12th में चल जाएंगे। ये सीबीएसई अपने सर्कुलर में पहले से बता चुकी है। मगर उसके बाद भी नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड बाय सीबीएसई फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स citing exceptional circumstances such as COVID-19। आज की डेट में भी स्कूलों ने कोविड-19 का रीजन दिया है, सीबीएसई ये कह रही है, जिस वजह से उनके नंबर्स में वेरिएशन आ रही है। Wherein it is stated that large number of candidates migrated from one place to another, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वो रीजन दे के सीबीएसई कहना चाह रही है कि हमने आपके रीजन को समझ लिया है, आप पढ़ सकते हैं सर्कुलर में खुद ही। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस ऑन द अबव इशू, इसको समझते हुए जो प्रॉब्लम स्कूल्स ने रेज की है कोविड पेंडेमिक वाली, और जो नीचे से बच्चे आ रहे थे उनको ऊपर क्लासेस में प्रमोट करना था और बाहर से बच्चे भी लेने थे, इसको ध्यान में रखते हुए द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू रिलैक्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर सेक्शन फ्रॉम 40 to 45 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। जैसा मैंने पहले ही आपको ऊपर बताया है, सेशन 23-24 से लेकर 25-26 तक, टू रैशनलाइज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन द स्कूल। पर्पस रैशनलाइज करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब जिन भी क्लासेस में आपके पास मोर देन 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका नंबर आपको या तो 40 तक लेके आना है किसी भी तरीके। स्टूडेंट्स अगर विड्रॉ हो जाते हैं तो आपको और बढ़ाने नहीं है, अगर एक दो ज्यादा हैं तो आप उनको काउंसिल करके किसी और स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, या फिर आपको सेक्शन इंक्रीज के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप 40 तक नंबर नहीं ले पाए 25-26 तक, तो 26-27 सेशन जो होगा 26-27, उसमें आपको सेक्शन इंक्रीज के लिए जाना ही पड़ेगा, चाहे उस टाइम पे आपके सेक्शन में 41 बच्चे होंगे या 42 बच्चे होंगे, फिर आप सीबीएसई को ब्लेम नहीं कर पाओगे। राइट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्कूल्स विल रैशनलाइज एंड रिस्ट्रिक्ट the student intake in each section as per affiliation bylaws by regulating admissions in the junior classes in the forthcoming years। तो नीचे की क्लासेस में आप एडमिशंस को रेगुलेट करोगे
और 40 तक स्टूडेंट्स का नंबर रिस्ट्रिक्ट करोगे इन 3 सेशंस के भीतर भीतर। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 3 years, ये सेशन सेम सेशन जो मेंशन किए हैं, द स्कूल्स शैल रीअलाइन द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ टू 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन। The schools are expected to systematically and gradually reduce and maintain the strength in all sections up to the level of 40 over next 3 years। ये वो कैच है जो मैं आपको बता रहा था, यहां पे है सारा कैच, ऑल सेक्शंस। इन 3 सेशंस के भीतर भीतर आपको सभी सेक्शंस में बच्चों का नंबर 40 करना है। उसमें 10th भी आएगी और 12th भी आएगी। आपकी 10th और 12th में भी आपको स्टूडेंट्स का नंबर 40 करना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ 25-26। मतलब 27-28 सेशन जो है उसमें आपके पास जो स्टूडेंट्स होंगे 10th और 12th में, उनका नंबर भी 40 ही होना चाहिए। सपोज मैं मानूं कि अगर 25-26 में मेरे पास 10th और 12th में 45 स्टूडेंट्स थे, ऑलराइट, तो हो सकता है ये बच्चे पास हो जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर शायद कंटिन्यू करें, शायद कंटिन्यू ना करें, इट इज ऑप्शनल। मगर अगर मैंने 25-26 सेशन में 9th क्लास में और +1 क्लास में बच्चों का नंबर 45 कर लिया, तो ऑब्वियसली जब सेशन 26-27 आएगा, यानी कि नेक्स्ट सेशन जब आएगा, ट्वेंटी 27, इस सेशन में मेरे पास 10th क्लास में भी 45 बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि पिछले सेशन में 9th में मेरे पास 45 थे, और 12th क्लास में भी मेरे पास 45 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि पिछले सेशन 25-26 में +1 में 45 बच्चे थे। इन दैट केस यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियरली बोल दिया है कि सेशन 26-27 ऑनवर्ड आपकी किसी भी क्लास में 40 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो अगर आपने 25-26 में अपनी 9th और +1 की स्ट्रेंथ को रेगुलेट नहीं किया, और 25-26 में आपने 9th और +1 में 40 स्टूडेंट्स नहीं रखे, या फॉर दैट मैटर अगर मैं बोलूं किसी भी क्लास में 25-26 तक आपको हर हाल में अपनी हर क्लास में 40 तक स्टूडेंट्स का नंबर फाइनल कर लेना है, ताकि जब सेशन 26-27 आएगा तो आपकी जो स्ट्रेंथ ऊपर जाएगी लोअर क्लासेस हायर क्लासेस में, उनमें भी 40 स्टूडेंट्स ही होंगे, तभी हायर क्लास में 40 स्टूडेंट्स आएंगे। अगर लोअर क्लास में आपने किसी भी क्लास में 40 से ज्यादा बच्चे रखे हुए सेशन 25-26 में, तो वो 26-27 में ऑटो प्रमोट होंगे और आपकी हायर क्लासेस में भी उतना ही नंबर जाएगा। सपोज 42 अगर किसी क्लास में है 25-26 में, तो 26-7 में नेक्स्ट क्लास में 42 बच्चे ही जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेशली इन दीज बोर्ड क्लासेस 10th एंड 12th। सो ये जो दिख रहा है कि सीबीएसई ने रिलैक्सेशन 3 सेशंस के लिए दी है, उसको आप 3 सेशंस मत मान के चलिए। 2 सेशंस के अंदर अंदर आपको, ये सेशन जो करंट चल रहा है इसमें तो आपको छूट मिल ही गई है, आपके पास एक अगला सेशन है 24-25 और एक उससे अगला सेशन है 25-26। इन दोनों सेशंस के अंदर अंदर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 40 तक रिस्ट्रिक्ट कर देना है इन अ क्लास। स्पेशली 25-26 में तो बहुत मैंडेटरी है कि 2025-26 में आपके पास 40 से ऊपर बच्चे किसी भी क्लास में नहीं होने चाहिए, ताकि जब वो नेक्स्ट सेशन में ऑटो प्रमोट होंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में 26-27 में भी आपके पास 40 बच्चे ही हों, उससे ज्यादा बच्चे ना हों। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, और आप इस कैच को पकड़ पाएंगे इसके बाद, और किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे इन सेशन 26-27। सेशन 26-27 में सीबीएसई बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी मोर देन 40 स्टूडेंट्स इन एनी क्लास।
इसके अलावा इन केस द स्कूल मीट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एज पर बायलॉज, जो सीबीएसई का अपेंडिक्स 5 है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास लैंड है, इट मे अप्लाई फॉर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेक्शंस इन सरस टू अकोमोडेट मोर स्टूडेंट्स। तो जो स्कूल्स अभी ये रिलैक्सेशन ढूंढ रहे थे कि सीबीएसई लैंड के अकॉर्डिंगली उनको नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो अभी से अलाउ कर देगा जैसे पहले अलाउड थे। सपोज जैसे 8000 स्क्वायर मीटर लैंड के बदले में 48 सेक्शंस अलाउड थे, तो सीबीएसई जो ओएसिस डाटा लॉक कर रखा है उसे अनलॉक करके उन्हें ये परमिशन ग्रांट कर देगी कि वो अभी आज की डेट में इसी सेशन में 48 तक सेक्शंस अपने बढ़ा पाएंगे विदाउट अप्लाइंग ऑन सरस पोर्टल, विदाउट फिलिंग the details over there and without making the payment of fee। उनके लिए निराशा है क्योंकि उनको सीबीएसई ने रिलैक्सेशन नहीं दी है। In order to facilitate the schools, it has been decided to extend the last date of section increase applications in SARAS to 31st August 23। उसमें वही रिलैक्सेशन सिर्फ मेंशन्ड है जो अभी रिसेंट सर्कुलर था उसमें थी कि आपको सिर्फ 1 महीने की एक्सटेंशन दी गई है। आप 31 अगस्त तक सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद सेक्शन बढ़ाने के बाद आप ओएसिस पोर्टल पर अपने सेक्शंस को इंक्रीज कर पाएंगे। इससे ज्यादा रिलैक्सेशन उनके लिए नहीं है। It is reiterated that exceptions shall not be treated as a change in the rule to increase the section strength to 45 students per section beyond the time of 3 years। ये वर्ड ऑफ कॉशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि इसको एक्सेप्शन जो है, रिलैक्सेशन जो दी गई है, उसे आप चेंज इन रूल मत समझिएगा। ये चेंज इन रूल नहीं है, रूल वही रहेगा कि ऑप्टिमम स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर पर चाइल्ड जो फ्लोर एरिया होना चाहिए, रूल वही है। सिर्फ 3 साल के लिए 3 सेशंस के लिए रिलैक्सेशन है, उसके बाद 40 पर स्टूडेंट की ही जो स्ट्रेंथ है वो अलाउ की जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। पहले मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, इसलिए अपनी एडमिशंस को रेगुलेट कर लीजिए। Non-compliance of the above directions issued by the board will be sole responsibility of the school and the board will not accept any request against the instructions issued by it। कोई भी और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। तो अभी इन 3 सेशन के बीच बीच में ही आप इसे रेगुलेट कर लीजिए। डॉक्टर संयम भारद्वाज का साइन किया हुआ ये सर्कुलर है, सिग्नेचर ये रहे नीचे। कुछ लोगों को सिर्फ क्योंकि स्क्रीनशॉट मिल रहा था तो उनको डाउट था कि यहाँ पे डॉक्टर संयम भारद्वाज के सिग्नेचर्स तो है ही नहीं है, सिर्फ ये लाइन लगी है, तो ये सर्कुलर कहीं फेक है या रियल है। ये सर्कुलर बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि ये सीबीएसई आरओ की तरफ से ईमेल पर भी आ चुका है सभी स्कूल्स को। और आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्टर संयम भारद्वाज के सिग्नेचर्स भी दिख जाएंगे। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। जो कैच था इस सर्कुलर के अंदर वो आपको अच्छे से समझ आ गया है, आप उस कैच में नहीं फंसेंगे और सेशन 25-26 तक आप इंश्योर करेंगे कि आपके हर एक क्लास के हर एक सेक्शन में 40 से ऊपर बच्चे ना हो, ताकि नेक्स्ट सेशन में 26-7 में जब जाएंगे वो बच्चे ऑटो प्रमोट होंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में भी उनका नंबर 40 ही रहेगा, 40 से बढ़ेगा नहीं, ताकि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे नहीं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन तो जरूर दबाइएगा और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर भी जब कभी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में अपलोड करूं तो उनका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल का बटन प्रेस करके ऑल पे उसको सेट भी करना है। तो डोंट फॉरगेट टू do all this in case you want to receive updates in future also from my side। So till the time I upload my next video, keep watching Principal Rasik Gupta। Thank you।